बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम मज़ीद दो क्वेश्चंस को देखेंगे। एक क्वेश्चन सिलेंडर कटआउट टेस्ट के हवाले से कि ये क्या होता है, क्यों किया जाता है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक इंजन्स में इंजेक्शन ड्यूरेशन क्या होती है। फ्यूल इंजेक्टर की जो इंजेक्शन ड्यूरेशन है उसकी डेफिनीशन क्या है, उसको किस तरह से समझा जा सकता है। तो सिलेंडर कटआउट टेस्ट के ऊपर तो मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। कुछ बातें उसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि कटआउट टेस्ट का जो ऑप्शन है ये सिर्फ और सिर्फ EUI यानी इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंजेक्टर्स में होता है, HEUI में होता है, MUI में नहीं होता है। यानी जो मैकेनिकल टाइप इंजेक्टर्स हैं उसमें सिलेंडर कटआउट टेस्ट नहीं किया जा सकता। अलबत्ता उसमें मैकेनिकली हम कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं। सिलेंडर कटआउट टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपका इंजन जितने भी सिलेंडर्स का है, 16 सिलेंडर है, 12 है, 6 है, उसमें से वन बाय वन एक एक इंजेक्टर को हम आउट कर लेते हैं, इसीलिए इसका नाम कटआउट टेस्ट है। यानी कि 6 सिलेंडर का इंजन है, उसमें से हमने चलते हुए इंजन में एक इंजेक्टर को निकाल दिया सिस्टम से। तो क्या होगा कि 5 इंजेक्टरों पे इंजन चलेगा, तो वहाँ पर सिस्टम ये चेक करेगा कि अब एक इंजेक्टर को जो हमने निकाला उससे क्या इम्पैक्ट आया इंजन के ऊपर, इंजन की स्पीड के ऊपर, इंजन की परफॉर्मेंस, उसका बिहेवियर। ये सब हम भी देख सकते हैं फिजिकली, लेकिन ET या EST के ज़रिए जब किया जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो ये सॉफ्टवेयर का काम होता है ये चीज़ देखना कि हम किसी भी इंजेक्टर को निकाल रहे हैं वन बाय वन तो इंजन की बिहेवियर में क्या फ़र्क आ रहा है, उससे वो डायग्नोस करता है कि कौन सा इंजेक्टर हमारा सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। तो यहाँ पर इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि ये तो रनिंग कंडीशन में ही होगा। सिलेंडर कटआउट टेस्ट कभी भी स्टॉप कंडीशन में नहीं हो सकता, जब इंजन चल रहा होगा। अब वो रेटेड RPM पे चलाना है या आइडल पे, ये रिक्वायरमेंट होती हैं अलग अलग। इसी तरह इसके RPM स्टेबल होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, उसमें वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। इसका एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, उसको मीट करना चाहिए। फिर ये विदाउट लोड टेस्ट होना चाहिए, लोड पे टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। तो इससे हम सिलेंडर कटआउट टेस्ट से हम वन बाय वन एक एक इंजेक्टर को सिस्टम से निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, और उसके बाद देखते हैं कि बाकी इंजेक्टरों पे इंजन की परफॉर्मेंस क्या है। जो इंजेक्टर माल फंक्शनिंग कर रहा होता है वो सामने आ जाता है। तो ये सिलेंडर कटआउट टेस्ट होता है। पहले भी जो मैंने वीडियो बनाई है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है फ्यूल ड्यूरेशन के हवाले से। इंजेक्शन ड्यूरेशन को हम दो तरह से समझ सकते हैं। इंजेक्शन ड्यूरेशन एक टाइमिंग है, यानी स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन से लेकर एंड ऑफ इंजेक्शन तक, यानी कि जब इंजेक्टर ने इंजेक्शन स्टार्ट की उस टाइम से लेकर जब एंड की, खाली एक इंजेक्टर की बात हो रही है, तो इस पूरे पीरियड को हम कहते हैं इंजेक्शन ड्यूरेशन। इसकी दूसरी तरह से डेफिनेशन इस तरह है कि इंजेक्टर से लेके कंबस्टन चैम्बर तक जो इंजेक्शन हो रही है वो कितने टाइम में हो रही है, उस टाइम को हम इंजेक्शन ड्यूरेशन कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक टाइप इंजन्स में यूज़ होती हैं, एसर्ट सीरीज़ में, सी सीरीज़ में। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।